हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी मैथ पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर कैसा होता है। ये 10th एग्जाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना कैसे है, बस उसे आप देख लीजिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स कहते हैं, अवतल को कॉनिकेव कहते हैं। उत्तल का मतलब उठा हुआ, अवतल का मतलब धंसा हुआ। उत्तल वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ या उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बीच में देखो कितना अच्छा स्केल से लाइन खिंचा हुआ है न, इधर एक लिखा हुआ है, इधर एक लिखा हुआ है, क्योंकि ये चौथाई से छोड़ देना है। आपको इसी तरीके से लिखना है। ऊपर ब्लैक पेन से, बाकी से भी ब्लू पेन से लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, उत्तल मतलब उभरा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, उत्तल है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, अवतल है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। देखो, उत्तल है तो उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब यानी केवल इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाशों को क्या करता है, फैलाता है। ये प्रकाशों को क्या करता है, फैलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाशों को क्या करता है, मोड़ता है। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकल लंबाई धनात्मक होती है। ये इतनी बात अगर आपने एडजस्ट दिमाग में कर लिया तो ये चार अंतर अगर आप ऐसे लिख करके आ जाते हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा सा मार्क्स मिल जाएगा। हमने क्या कहा, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण अपसारी, अवतल दर्पण अभिसारी। उत्तल दर्पण अपसारी, अवतल दर्पण अभिसारी। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकल लंबाई धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकल लंबाई धनात्मक। देखिए, एक तो उभरा हुआ, एक तो आभासी, अपसारी। आभासी और अपसारी, आभासी और अपसारी दोनों मिल रहा है। और ऋणात्मक, यहाँ धंसा हुआ, वास्तविक आभासी दोनों, यहाँ अभिसारी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।